गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। ओके, वैसे तो साइंस का लेक्चर्स था लेकिन मैथ्स लिया है जस्ट बिकॉज, तो इसलिए हम आज का सेशन के अंदर मैथ्स का ही लेक्चर लेंगे। तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने 1 to 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर, कौन सी एक्सरसाइज थी बच्चों? ये 8.1 तो एक्सरसाइज नंबर 8.1। ओके, उसमें से हमने 1 to 5 नंबर के क्वेश्चन हो गए थे। उसके बाद के 6 चैप्टर के जो सम है, 6 नंबर के सम, ओके, वहां से हमारा बाकी था। तो देखते हैं 6 नंबर का सम में क्या करना है। Diagonals of the AC of a parallelogram ABCD bisect the angle A so that it bisect the angle C also। यहाँ ये जो एंगल है ना, ये एंगल वो ऑलरेडी बाइसेक्टर दिया हुआ है, यानी कि ये एंगल इक्वल दिए हुए। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, ये दोनों। गॉट इट? पता चला कि नहीं बच्चों? यस सर। Diagonals AC of the parallelogram ABCD bisect the angle A so that it bisect the angle C also। तो C भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो कैसे प्रूफ करोगे? तो देखो, हमें ये दिया हुआ है, अभी ये प्रूफ करना है, इसलिए हम वो ले नहीं सकते। तो पहले तो डेटा जो भी लिखा वो लिख लो। जब भी ऐसे क्वेश्चन प्रूफ वाले देना बच्चों, तो डेटा, फिगर, प्रूफ है ना, उसमें दिक्कत होगी। डेटा प्रूफ तो देख के ही लिखना है, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो वो लिख लोगे तो भी एटलीस्ट एक आध मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। ओके, नहीं भी आ रहा है सम तो डेटा प्रूफ तो लिख ही लो, जिससे एटलीस्ट आपकी एक आध मार्क्स आपको मिल सकते हैं। चलो, तो डेटा में दिया हुआ डायगोनल्स एसी ऑफ द एसी डायगोनल्स क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, और प्रूफ क्या करना है, इट ऑल्सो बाइसेक्ट सर द, एंगल सी। इट बाइसेक्ट द एंगल सी। एंड दूसरा प्रूफ करना है एबीसी रोम्बस। क्लियर? चलो प्रूफ करते हैं। कैसे करोगे? तो दो ट्राइंगल ले लेते हैं हम। कौन कौन से? ए सी डी, ABC and ADC। ABC and ADC। ओके, ट्राइंगल दो ले लिए हमने, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी। दो ट्राइंगल के लिए देखो, अभी ये एंगल सेम दिया हुआ है, सी ए बी। यस सर। ओके, देखो अब यहाँ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो कॉमन लॉजिक के पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, हाँ कि ना बच्चों? यस सर। यस सर। होगी ना? तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। यस सर, और AC कॉमन है सर। तो देखो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी साइड। दूसरा ये एंगल ए, कौन सा? सी ए डी, सॉरी अभी ए बी सी में लेना है, तो सी ए बी इज इक्वल्स टू सी ए डी एंगल। चाहो तो यहाँ एंगल साइड से भी ले सकते, क्योंकि ये कॉमन साइड है। ओके, तो दो तरीके से हो सकती है, Yes, एक sir, तो side angle। साइड, या तो जो अभी हम कर रहे हैं वो। ओके, तो ऐसे में हमें लेना होगा ए बी हो गया, अब बी सी, एक मिनट हो, ये नहीं होगा साइड एंगल। सर AB और CD के बजाय हम AD और BC ले सकते हैं ना? नहीं, ऐसी कॉमन ले लेना है सर तो वो तो साइड एंगल नहीं हुआ। कहाँ से साइड? एक मिनट, ये साइड हाँ लिया सर। हमने, ये एंगल ली और हाँ ये साइड ली, साइड एंगल साइड तो हुआ। हाँ। ओके, साइड एंगल साइड के हिसाब से ये दो ट्राइंगल, साइड एंगल साइड के हिसाब से ये दो ट्राइंगल कौन कौन से? ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स टू, ए आना चाहिए आगे, ए बी सी, तो ए डी सी कौन सा होगा? ए डी सी। अब जरूरी सर यहाँ तो आपने ए सी डी लिखा था, ऐसा कोई रूल्स नहीं है बच्चों, आप कहीं भी कोई भी ट्राइंगल आपका हो सकता है, यहाँ आप कुछ भी लो। यहाँ मेन जरूरत है जो कॉन्ग्रुएंसी है उसी हिसाब से लिखना है, बस खत्म। अब बाई सिपिसिटी, बाई सिपिसिटी क्या करोगे बच्चों? सर एंगल BCA जो हमें इक्वल्स प्रूफ टू करना था, एंगल D।
फर्स्ट नंबर का हमें प्रूव करना था सी बाइसेक्टर, तो सी बाइसेक्टर कैसे आएगा, तो एंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंस टू ए सी डी कॉन्ग्रुएंस टू ए सी बी, जिसके हिसाब से ऐसा लिख सकते हो आप क्या कि ए सी बाइसेक्टर है, ए सी बाइसेक्ट द एंगल सी। यदि ये हो गया, अब दूसरा प्रूफ करना है कि एबीसीडी को रोम्बस प्रूफ करना है, एबीसीडी को रोम्बस। अब रोम्बस कैसे प्रूफ करोगे, फिगर है आपके सामने ही, रोम्बस कैसे प्रूफ करोगे बोलो। तो कॉमन लॉजिक के हमने ये एंगल सेम कर दिया, ये और ये, तो बच्चों एंगल ए और सी सेम है, हाँ कि ना। एंगल ए और एंगल सी सेम है, यस सर। एंगल ए Yes. एंगल सी सेम है, तो उसके बाइसेक्टर भी सेम ही हो गए ना। यस सर। अब आई का बाइसेक्टर यानी कि क्या लिख सकते हैं हम, सर किसका बाइसेक्टर? ए का बाइसेक्टर, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, सी ए डी और सी का बाइसेक्टर तो ए सी डी। अब देखो ये दो एंगल सेम हो गए, अब आपको पता होगा दो ट्रायंगल में यदि दो एंगल सेम है तो उसके ऑपोजिट साइड सेम होती है, हाँ कि ना। यस सर। यस तो ये जो ट्रायंगल हमने लिया, कौन सा वाला, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हमने ये एंगल और ये एंगल सेम कर दिया, तो उसका ऑपोजिट साइड सी डी और ए डी सेम हो जाएगा। यस सर। सी डी और, एक मिनट, ये दिख नहीं रहा यार मुझे, कर्सर छोटा है ना, तो एक मिनट, ओके। तो सी डी और ए डी स्टेटमेंट में लिखना है, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, दो इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल या एंगल के ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। बोलो क्लियर। तो सी डी और एडी सेम कर दिया, देख लो। अब दूसरा आपको पता है ये क्या, कौन सा वाला था, अरे एक मिनट, ये कौन सा वाला ट्राइंगल रॉन्ग, एक मिनट, ये क्या हो रहा है यार, एक मिनट हो बच्चों, ओके। ये देखो, ये जो ट्राइंगल है, सॉरी क्वाड्रिलेटर है, वो पैरेललोग्राम है, हाँ कि ना, जिसके ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, होते हैं कि नहीं। यस सर। हमने क्या कर दिया, ये और ये सेम था, ओके। मैं यहाँ फिर से फिगर पूरी बना देता हूँ जिससे एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। वही फिगर है, अभी ऊपर नीचे जा रहा था तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी। ए बी सी डी, एक मिनट हो, ए बी सी डी। अब हमने क्या प्रूव किया बच्चों, सी डी और एडी प्रूव किया, ये और ये, कि ना। अरे हाँ ना बोलो। यस अब सर। ये और ये इक्वल होते हैं, यस सर। तो एडी और बीसी सेम होता है, हाँ कि ना। यस सर। और यस दूसरा सीडी और ए भी सेम होगा। एक मिनट हो बेटा, यस
CD और एक मिनट आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस तो सर। CD और AB देखो ये दोनों सेम है, ये और ये इक्वल कर दिए, ये और इक्वल ही है, समझ में आया? हमने ये और ये प्रूव कर दिया। अब आपको पता है CD और AB ऑलरेडी इक्वल था, क्योंकि क्या था? पैरेललोग्राम। ये भी पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होती है बच्चों। समझ में आ रहा है ना यार मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों? हमने ये प्रूव कर दिया कि ये CD है ना वो AD जितना है। अब ऑलरेडी मुझे पता था AD जो है ना वो BC जितना था, और CD जो है वो AB जितना था। साम सामने तो सेम इक्वल थे, लेकिन आजू बाजू के भी इक्वल हो गए। इसका मीनिंग ये सारे के सारे क्या हो गए? इक्वल। तो ऐसा लिख सकता हूँ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। कोई डाउट? हेलो? नो सर। तो हो गए ना प्रूफ No, और रोम्बस? यस सर। कोई डाउट नहीं ना? नो सर। चलो तो फिर से मैं एक बार नजर घुमा लो। क्या करना था? पहला हमें तो बाइसेक्ट द एंगल सी, ये सी को बाइसेक्ट करना था। तो ये तो बहुत इजी था कि हमने ACD और ABC दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाते CBCT लगा दिया। यहाँ देखो CPCT, तो CPCT से एंगल बता दिया। दूसरा हमें क्या करना था? रोम्बस प्रूव करना था। अब रोम्बस में क्या है? एंगल A और C सामने के एंगल सेम है, उसके हाफ हाफ एंगल कर दिए। तो कॉमन लॉजिक है कि एंगल सेम हो गए तो उसके ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगी। हमने क्या कर दिया? ये एंगल आधा और यहाँ का एंगल आधा इक्वल कर दिया, तो उसके ऑपोजिट साइड यहाँ AD और ये जो है उसके ऑपोजिट साइड CD इक्वल का हो गई। देख लो CD और AD। अब वही चीज CD और AD इक्वल हो गई, AD और BC सेम थी, CD और AB सेम थी, तो सारी चारों चार साइड इक्वल हो गई, यानी कि वो ABCD रोम्बस प्रूव कर दे। कोई डाउट? चलो, ABCD is rhombus so that diagonals AC bisect the angle A as well as angle C, and diagonals BD bisect the angle B as well as D. अच्छा क्वेश्चन है। ABCD rhombus दिया हुआ है so that diagonals AC जो है bisect the angle A as well as C, and BD bisect the angle B as well as D. हाँ हाँ हाँ, कैसे करोगे बोलो? सोचो, खुद सोचोगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको भी। कॉमन सेंस है। सर कोई भी हम एक ट्रायंगल प्रूव करके फिर सिमिलरली लिख देंगे। वो भी हो सकता है कि कोई भी एक ट्राइंगल को हम क्या कर दे? सर देखो जैसे कि यहाँ एंगल AOD और एंगल AOB। रोम्बस दिया हुआ है, हाँ कि ना? यस सर। ये कॉमन साइड है। हम्म। अब प्रूफ क्या करना? A और C, यानी कि ये एंगल और ये एंगल को इक्वल दिखा देना है, बाइसेक्टर। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि रोम्बस है तो ये साइड और ये साइड सेम होगी, ये रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो ये भाग और ये भाग इक्वल होगा, और ये कॉमन साइड हो गए। बोलो, पता चला? यस सर। तो अब हम क्या करेंगे कि 4, मैं डेटा प्रूफ नहीं लिख रहा हूं, आप अपने हिसाब से समझ लेना। 4 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल ले लेते हैं हम, AOD और AOB। AOD एंड AOB। फिगर छोटी नहीं लग रही है ना बेटा? मोबाइल में देख रहे हैं ना? यदि मोबाइल में देखते हो और यदि कम दिख रहा है तो बता देना, मैं जूम कर दूंगा। AOD एंड पॉसिबल हो ना तो यदि लैपटॉप घर पे हो तो लैपटॉप में ही ट्राई करो, अदरवाइज नहीं हो तो मोबाइल में लिखो, मोबाइल में करो। ओके चलो, AOD और AOB। तो उसमें देखो AD AB सेम, AD और AB, हाँ कि ना? AD और यस AB। सर। यस सर। AO कॉमन, यस सर। और यस सर। OD और OB सेम होगा, डायगोनल के बाइसेक्टर इक्वल होते हैं, यस सर। बाइसेक्ट होते हैं, सो डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं। तो OD और OB, ये था साइड, ये भी साइड, ये कॉमन। रीजन लिखना हो तो लिख सकते हो, यहाँ रोम्बस, और यहाँ रीजन लिखना हो तो डायगोनल्स बाइसेक्ट। सर ये ऐसे ऐसे भी प्रूव हो सकता है ना? ऐसे हाँ, किससे? ऐसे एस। हाँ हो सकता है ना, ये राइट एंगल ले लो, हाँ सर वो राइट एंगल होता है ना। हो सकता है, हो सकता है। ओके तो 4
AOD कौन सी साइड साइड एंगल से, साइड 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 से, तो साइड 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 बाई साइड 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 AOD एंड AOB हो गया प्रूफ। यस सर। क्लियर ना? नाउ हो जाएगा। ये हो गया तो बस सिपिसिटी, सिपिसिटी से ये दो एंगल को बता दो इक्वल, हाँ कि ना भाई? सिपिसिटी से क्या लिख यस सकते सर। हो कि लिख सकते हो Yes, sir. OAD, OAD इक्वल OAB OAB। मीन्स यस। मीन्स AC जो है AC वो बाइसेक्ट कर रहा है किसका? एंगल A। बाद में सिमिलरली क्या लिख देना है? AC बाइसेक्ट द एंगल C। ये आपको पता चल गया ना, जैसे ऊपर किया वैसे ये दो ट्रायंगल को बता दो। अब सेम ही चीज है तो हम क्या करते हैं, सिमिलरली वर्ड का यूज कर लेते हैं। कोई डाउट इसमें? इजी था क्वेश्चन एकदम। नो। देखो ऐसा जरूर नहीं कि जो पैम्पलेट्स आपको दिए हुए उसमें इसकी मेथड मेरी मेथड मैच हो, ओके? क्योंकि मेरा क्या है कि जब भी कोई भी सम माइंड में जो भी मेथड आए उससे कर देता हूं मैं, तो आपको भी ऐसे पकड़ना है। कोई भी सम का रट्टा मत मारो कि भाई ये सम में यही मेथड से किया हुआ है, तो ऐसा भी जरूरी नहीं। मैंने आपको जो आज ये मेथड सिखाई, आपको कल उठ के जैसे दूसरी कोई मेथड याद आए या दूसरी कोई कॉन्ग्रुएंसी याद आए तो यू कैन डू इट, बट कॉन्ग्रुएंसी राइट होनी चाहिए, मेथड राइट होनी चाहिए, ओके? चलो आगे करते हैं। एंगल ABCD is rectangle in which the diagonals AC bisect the angle A as well as C, so that ABCD square and diagonals BD bisect the angle B as well as D. ABCD rectangle in which diagonals AC bisect the angle A and as well as C, so that ABCD square. चलो कैसे करोगे? सर स्क्वायर में लगाओ लॉजिक। क्या है ABCD सर स्क्वायर? साइड सेम बता देंगे सर। One साइड side same. रेक्टेंगल है ना, तो ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, हाँ कि ना? यस सर। Yes, अब sir. हम क्या करेंगे? ऑपोजिट साइड इक्वल है, एक मिनट हो, डायगोनल्स AC बाइसेक्ट द एंगल A, ये दोनों इक्वल दिए हुए और ये दोनों इक्वल है। एंगल साइड से दो ट्रायंगल हो गए। एक मिनट हो, सर और एक साइड कॉमन होगी ना, अगर हम देखो कॉमन एक आराम से आ गया, सम तो आराम से आ गया। देखो कि ये दो बाइसेक्टर है। यस सर। अब देखो आपको पता हो तो AD और CD सेम होता है, AD और CD सेम। क्यों बोलो, कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि कॉमन लॉजिक है, रेक्टेंगल यानी कि क्या हुआ? पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल यानी कि पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और एंगल ऑपोजिट इक्वल है तो उसके बाइसेक्टर भी इक्वल हो गए, यानी कि ये और ये एक्चुअली क्या हो जाएगा? इक्वल। तो एंगल A और एंगल C सेम है तो उसके बाइसेक्टर यानी कि आधे आधे करो आप तो भी सेम हो जाएंगे। अब हाफ A यानी कि एंगल हुआ CAD, हाफ C यानी कि एंगल हुआ ACD। CAD और ACD इक्वल है, इसका मीनिंग उसकी ऑपोजिट साइड कौन कौन सी? CAD की ऑपोजिट साइड हुई CD और ACD की ऑपोजिट साइड हुई AD। ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। डाउट बच्चों? हो गया ना प्रूफ फर्स्ट थिंग। अब बोलो सर आपने तो खाली CD और AD को सेम दिया, कॉमन लॉजिक है, सेम टू सेम ऊपर वाला सम देख लो, CD और AD को इक्वल कर दिया। रेक्टेंगल है तो AD और BC सेम था, CD और AB सेम है, तो चारों चार साइड इक्वल हो गई। यस सर। जो AD इज इक्वल टू क्या था? BD था।
सॉरी बीसी, एडी और बीसी प्रूव किया, सॉरी एडी और बीसी सेम था, रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड। अब एडी इज इक्वल टू हमने क्या प्रूव किया, देखो सीडी किया, और सीडी इज इक्वल टू क्या था, इसके ऑपोजिट साइड ए बी, रेक्टेंगल। हो गए चारों चार साइड इक्वल, यानी कि ए बी सी डी इज स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री तो ऑलरेडी आपको गिवन ही है। बोलोगे सर कहाँ गिवन है, कोई बता सकता है? ऑलरेडी गिवन, हाँ सर, इज रेक्टेंगल, सर एंगल क्योंकि रेक्टेंगल है, इसका मीनिंग ये है कि वो 90 डिग्री हो। कोई डाउट इसमें? अब ये बीडी जो है, बीडी बाइसेक्ट द बी एज वेल एज डी। अब ये तो कौन नहीं कर पाएगा, अब तो देखो ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो बीडी है वो इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, सेम टू सेम। ऊपर अभी ऊपर जो सम किया ना आपने, देख लो, यस डायगोनल बीडी बाइसेक्ट द बी एज वेल एज डी। कर लोगे कितना, सेकंड नंबर का? यस सर, कर लेंगे। यस सर, ट्राई योरसेल्फ, सेम टू सेम, सेम एज क्वेश्चन 7। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं 9 नंबर का, ये अच्छा क्वेश्चन होगा। चलो एक मिनट हो, ये ऊपर है, अरे यार क्या हो रहा है ये। हाँ, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, 2 पॉइंट है P and Q, P and Q taken on the diagonals BD such that DP is equals to BQ, DP is equals to BQ, so that APD equivalent to CQD, APD equivalent to CQD। हमें क्या प्रूव करना है? फर्स्ट देखो, फर्स्ट वाला तो अब डायरेक्टली टूट पड़ते हैं जो प्रूव करना है उसके लिए। चलो, फॉर APD एंड CQB, अब क्या क्या दिया हुआ है, डीपी और बीक्यू सेम दिया हुआ है, डीपी और बीक्यू। दूसरा ये पैरेललोग्राम है तो कॉमन लॉजिक है, एडी और बीसी सेम होगा बच्चों, हाँ कि ना? यस सर, क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है इसलिए एडी पैरेलल टू बीसी होगा एंड एडी इज इक्वल्स टू बीसी होगा। अब देखो एडी इज इक्वल्स टू बीसी है, ये दो पैरेलल है तो ये करेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल हुआ है, जेड बन रहा है, देख लो ये और ये तो हो गए ना, देख लो हमारे पास जो जो चाहिए था वो सब कुछ हो गया। ईडी और बीसी सेम हुआ साइड। दूसरा ये एंगल डी, एडीपी इज इक्वल टू क्यूबीसी। अब ये पता चला ये कैसे हुआ, ये एंगल कोई बता सकता है? ये जेड बन रहा है, देखो यस सर, अल्टरनेटिव इंटरवल्स एंगल, और ये पैरेललोग्राम या गिवन लिख सकते हो आप। अब एक बचा जो आपको ऑलरेडी गिवन था, देखो यस सर, क्योंकि हमें ये खाली यही फाइंड करना था, एपीडी एंड बीक्यूसी, तो मिल गया आपको। तो साइड एंगल साइड से ईपीडी कॉन्ग्रुएंस टू सीक्यूबी। कोई डाउट? बाद में देखो सीपीसीटी डायरेक्टली सेकंड नंबर का, ये फर्स्ट किया ना, अब सेकंड नंबर का, क्योंकि हमें ये दो ट्रायंगल्स कर दिए तो एपी और सीक्यू कहाँ है, देखो एपी यहाँ है, सीक्यू यहाँ है, तो सीपीसीटी हो जाएगा क्योंकि वही ट्रायंगल का पार्ट्स है, देखो इसी ट्रायंगल का ये पार्ट्स है। यस सर, तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल एपी है, तो सामने क्या है यहाँ सीक्यू। कोई डाउट? नो सर, अब सेकंड ले लेते हैं, ए क्यूबी ये वाला, एक ये, और दूसरा सीपीडी। क्लियर?
यस सर। ए क्यू बी और सी पी डी कैसे करोगे बोलो? सर ऐसे ऐसे ही होगा। यस सर, ऐसे जैसे ये वाला किया ना एग्जैक्ट उसकी तरह ही है। सेम देख लो, सर। ये साइड और ये Same. साइड पैरेललोग्राम है तो सेम होगी। यस सर। और यहाँ ये दिया था बी क्यू और डीपी, यस सर। यस कोई सर। एक एंगल बचा, ये एंगल। और सर सर अल्टरनेट अल्टरनेटिव एंगल। इंटीरियर है। पता चल गया सभी को? यस सर। यस। चलो तो सेकंड नंबर का कर लेते हैं, बी क्या? सर थर्ड नंबर। थर्ड नंबर का ए बी और सी डी। ये क्या हो रहा है, क्यों हट रहा है यार, ऐसा ये होता है? खुद कर देंगे हम। ना करा देता हूं मैं। ए बी एंड सी डी, तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। कौन सा ट्राइंगल प्रूव करना था, सॉरी क्वेश्चन ले लेते हैं। सर एक ए क्यू बी और सी पी डी, ए क्यू बी एंड सी पी डी। तो इसके लिए ए बी और सामने सी डी सेम है बच्चों? यस सर। यस सर। ए बी और सी डी। दूसरा, अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है यार? BQ and PD. चलो ए बी और दूसरा एंगल बी, ये एंगल और B. ये एंगल, ए बी डी और बी डी ए, बी डी सी एंगल। और तीसरा बी क्यू, ये वाला, BQ and PD. और यहाँ पी डी। साइड एंगल साइड से हो गया प्रूफ। यस सर। ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंस टू सी पी डी। तीसरा कुछ ऐसा ही होगा, ए क्यू और सी पी प्रूव करना है। ए क्यू हो गया ऐसे, सी पी सी टी, यस सर। सी पी सी टी, ए क्यू और दूसरा क्या था, सी पी। ओके, अब देखो ई पी सी क्यू पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम प्रूव करना है, बोलो कैसे करोगे? सर दो ट्राइंगल्स एपीक्यू और ए सीपीक्यू। पी सी क्यू तो कॉमन लॉजिक है बच्चों, पैरेललोग्राम बनाना है, राइट? तो पैरेललोग्राम के लिए हम, पैरेललोग्राम के लिए जो आगे हमने जो प्रूव किया ना उसका यूज करेंगे। ओके, सेकंड एंड फोर्थ नंबर का देखो क्या, तो ये और ये हमने प्रूव किया था अभी। यस सर। कौन कौन सा, बी क्यू नहीं, क्यू सी ए पी। एक मिनट ये है। सर और AQ इक्वल्स PC भी होगा ना सर, कॉरेस्पॉन्ड CPCT से। ये हाँ, ये तो हमने किया नहीं, अभी हो गया देखो। यस सर। और एक ये- कॉमन है ये और ये और ये हमने जो पहला ट्रायंगल कराया था ना, बी क्यू सी और एपीडी, ऐसे होगा ये दोनों। और दूसरा ये अभी दूसरा ट्रायंगल किया है ना उससे। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 लिख सकते डायरेक्टली ऐसे। यस सर। फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 4। ओके, जो इक्वल साइड हो गई, कौन कौन सी इक्वल साइड हुई? एपी और क्यूसी और ए क्यू और पीसी। तो ए बी ए क्या हुआ, ए पी सी क्यू क्या हुआ, CQ. पैरेललोग्राम। Parallel. डाउट? No sir. 10 नंबर का देखो, ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है। APCQ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टाइसिस। ऐसा क्यों हो रहा है, इस फिगर में ही प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी तो नहीं निकल रहा है। नहीं, फिगर में लिखता हूँ निकल जाता है, देखो
चलो ABCD पैरेललोग्राम EPCQ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टाइसिस, ये परपेंडिकुलर है फ्रॉम द वर्टाइसिस A and C ऑन द डायगोनल्स BD डायगोनल्स के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो दैट APB ये वाला और CQD एक तो ये ट्रायंगल और CQD ये ट्रायंगल। बोलो चलो क्या है उसमें, अभी ये ड्रॉ नहीं होता है क्योंकि निकल जाता है, इसलिए खुद ट्राई करो। चलो यानी कि लॉजिक लगाओ। सर एंगल P और एंगल Q इक्वल होंगे क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं। पहली चीज तो ये ऑपोजिट साइड है पैरेललोग्राम के, AB और CD, हाँ कि ना? Yes. Yes, sir. ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब दूसरा क्या दिया हुआ है? सर एंगल ये 90 डिग्री हो गए दोनों। 90 डिग्री। APB एंड CQD, अभी भी कुछ चाहिए और खाली इससे काम नहीं चलेगा। सर यस, ये एंगल सेम हो जाएगा। देखो ये एंगल और Yes, ये sir. एंगल, Alternative interior angle. Alternate interior angle. ओके। कौन कौन सा एंगल? यहाँ एंगल B और यहाँ एंगल D, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल कौन सा दूसरा आया? एंगल P और एंगल Q। तो एंगल साइड, अभी मैंने ऊपर साइड लिखी लेकिन आप एंगल साइड से निकाल सकते हो। तो एंगल साइड से ये दो ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट्स। देखो Yes, sir. साइड एंगल नहीं हो सकता लेकिन एंगल साइड हो सकता है, ध्यान रखना हो। ओके। क्योंकि इसका रीजन क्या है पता है आपको? यदि दो एंगल आ गए तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल सेम ही होगा। तो बता सकता है क्यों? सर क्योंकि सबका एडिशन 180 डिग्री होता है इसलिए। हाँ, इसलिए आपने दो एंगल कर दिए ना तो तीसरा साइड भी वैसे करने की जरूरत नहीं। 10th स्टैंडर्ड में तो खाली एंगल्स आएगा, साइड भी नहीं आएगी। ये तो हमने लिखा है साइड, बाकी 10th स्टैंडर्ड में खाली एंगल आएंगे। लेकिन एंगल साइड हो ना तो कॉन्ग्रुएंसी होती है, खाली दो एंगल हो तो सिमिलरिटी हो जाती है। इसलिए अभी यहाँ हमें कॉन्ग्रुएंस बताना है, इसलिए साइड को लेना जरूरी है। तो APB और CQD हो गया प्रूफ। Yes, sir. बाद में CPCT से, क्योंकि AP और सामने यहाँ क्या है CQ। कोई डाउट बच्चों? No, sir. पक्का ना? ओके। कितने सम है टोटल? 12 है ना। एक काम करो, रीजॉइन कर लो फटाफट से, चलो, क्योंकि 3 मिनट Yes. 2 मिनट में ये सम खत्म नहीं हो गए दो, इसलिए चलो फटाफट से रीजॉइन कर लो।